बिहार की राजनीति से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरी सरकारी फाइलों और नियम कानून की किताब के साथ लालू परिवार के पीछे पड़ गए हैं। एक के बाद एक सम्राट चौधरी के ऐसे कड़े प्रहार हो रहे हैं कि आरजेडी का पूरा कुनबा इस वक्त घबराया हुआ है। पहले तो सरकारी बंगले को लेकर घेराबंदी हुई और अब सीधे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा पर सम्राट चौधरी का वो बुलडोजर चला जिसने 10 सर्कुलर रोड के भीतर खलबली मचा दी। नियम क्या बदला? लालू परिवार ने तुरंत अपनी वो पुरानी परखी हुई बेचारा पॉलिटिक्स का पिटारा खोल दिया। घोर नाराजगी, राजनीतिक दुर्भावना के आरोप और ड्रामा ऐसा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सारे सरकारी सुरक्षा कर्मियों को ही वापस भेज दिया। अब पूरा लालू परिवार बिना सरकारी सुरक्षा के रहने की जिद पर अड़ गया है। लेकिन आज हम सीधा और कड़वा सवाल पूछेंगे, क्या ये सच में कोई नाइंसाफी है या फिर नियम कानून के सामने खुद को राजा समझने वाले जमींदारी मिजाज को सम्राट चौधरी ने उसकी असली जगह दिखा दी है। आज होगा बिहार की सुरक्षा पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और बेबाक पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आइए अब सबसे पहले इस पूरे बवंडर की टाइमलाइन और कड़वे सच को समझते हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने 5 जून को एक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दी गई Z+ श्रेणी की सुरक्षा को समाप्त करने का फैसला लिया गया। नियम के मुताबिक थ्रेट परसेप्शन यानी कि खतरे के आकलन के आधार पर बड़े नेताओं की सुरक्षा बदली जाती है। सरकार ने उनकी जगह उन्हें बिहार पुलिस की एक विशेष सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई, जिसमें 8 से 16 सुरक्षा गार्ड, एक बुलेट प्रूफ कार और एक एस्कॉर्ट गाड़ी शामिल थी। अब भाई, एक आम बिहारी को जो जिला छोड़ी अपने पंचायत में भी सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री को बुलेट प्रूफ कार और 16 गार्ड दिए जा रहे थे। मगर लालू परिवार का विपक्षी ईगो देखिए, उन्हें लगा कि अरे हमारी Z+ कैसे छिन गई, हमारा वो रसूख, वो तामझाम, वो आगे पीछे सायरन बजती और बजाती हुई गाड़ियां कैसे कम हो गई। बस फिर क्या था, नाराजगी को ढोल बनाया गया और विरोध के नाम पर राबड़ी देवी और लालू यादव ने अपने 10 सर्कुलर रोड आवास से सभी सुरक्षा कर्मियों को बोरिया बिस्तर समेटकर वापस जाने को कह दिया। तस्वीरें गवाह हैं। बिहार पुलिस का जो विशेष दस्ता नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात होने आया था, उन्हें लालू राबड़ी के आवास में एंट्री तक नहीं दी गई। बेचारे जवान बाहर धूप में खड़े रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि अंदर से आदेश था कि हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, हम बिना सुरक्षा के मर जाएंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का नियम नहीं मानेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव तुरंत कैमरे के सामने आए और इसे साहसिक फैसला बताने लगे। शक्ति यादव ने कहा कि सरकार लालू परिवार को बीच चौराहे पर अपमानित करना चाहती है। अब शक्ति यादव जी से कोई पूछे, नियम के मुताबिक सुरक्षा मिलना अपमान कैसे हो गया भाई? कहानी यही खत्म नहीं होती है। माता पिता ने सुरक्षा लौटाई तो बेटे तेजस्वी यादव ने वो कैसे पीछे हो सकते थे? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सरकार की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और इसमें मजेदार बात जानते हैं क्या है? बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा में एक रत्ती का भी बदलाव नहीं किया था। उन्हें जितनी सुरक्षा पहले मिल रही थी उतनी ही अब भी मिल रही थी। लेकिन चूंकि परिवार में बेचारा बनने की प्रतियोगिता चल रही थी तो तेजस्वी यादव ने भी नाव देखा ना ताओ अपनी Y+ सुरक्षा सरकार को वापस दी। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड के बाहर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां हमेशा सुरक्षा कर्मियों का पहरा होता था, वहां आज परिंदा भी नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने बयान दाग दिया कि ये कदम राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और तेजस्वी बाबू, आपकी सुरक्षा तो सरकार ने छुई तक नहीं थी, तो फिर आपकी दुर्भावना कहां से जाती? ये साफ दिखाता है कि लालू परिवार इस पूरे मामले को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर बिहार की जनता के सामने खुद को पीड़ित यानी कि विक्टिम दिखाना चाहता है। वो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो, सम्राट चौधरी हमारे पीछे पड़ गए हैं। आरजेडी का आरोप है कि जिन नेताओं की जिले में पहचान नहीं है वो Y+ और Z सुरक्षा लेकर रात दिन क्यों घूम रहे हैं? चलिए, अगर ऐसा भी है तो क्या आप भी उन्हीं की तरह VIP सुख भोगने के लिए अड़े रहेंगे? लालू जी तो खुद को जमीनी नेता कहते हैं, राबड़ी देवी जी गांव की बेटी हैं कहलाती हैं, तो फिर उन्हें सुरक्षा में कटौती से इतना सदमा क्यों लगा कि उन्होंने सारे गार्ड्स को
बाहर निकाल दिया। असल में बात सुरक्षा की नहीं, बात है उस पावर और रसूख की जो उनसे छिन जाने का उन्हें दर्द है, जिसे सम्राट चौधरी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस पूरे सुरक्षा बवंडर ने बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खोखली बयानबाजी नहीं करते, वो सीधे जमीन पर चोट करते हैं। पहले बंगला विवाद और अब सुरक्षा विवाद। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार को ये समझा दिया कि बिहार में अब कानून का राज चलेगा, किसी परिवार का नहीं। लालू परिवार ने सुरक्षा लौटाकर जो बेचारा बनने की कोशिश की। बिहार की समझदार जनता अब उसे भली भांति समझती है। जनता जानती है कि ये कोई उत्पीड़न नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू परिवार का ये सुरक्षा त्याग वाला राजनीतिक स्टंट जनता के बीच कामयाब हो पाएगा, या फिर सम्राट चौधरी के इस कड़क और नियमबद्ध फैसले को बिहार की जनता एक सच्चे हीरो का कदम मानकर उसका साथ देगी। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी ने लालू परिवार की सुरक्षा कम करके बिल्कुल सही किया, या आपको लगता है कि इसमें राजनीति हुई है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को जमकर लाइक करें, अपने दोस्तों और हर एक बिहारी ग्रुप में शेयर करें। बिहार की राजनीति की हर एक अंदरूनी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।